गरीब का नाना संगम में संभव नहीं रहा है अभी। यदि गरीब को स्नान संगम में करने का मौका देना चाहिए तो माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जल विभाग के सभी लोगों ने इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर लेना चाहिए। 2000 रुपया पर पर्सन, हम 3 लोग साथ में हैं, 6000 रुपया। तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि एक बोट में 10 आदमी बैठते वो 30,000 रुपया लेते हैं। आज मैंने अपने अनुभव से 30,000 रुपये जिसको दिया है मैं दिखा सकता हूँ। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो भीड़ है जो दूर दूर से संगम की तरफ बढ़ रही है। ये वो भीड़ है जो आस्था को अपने सर माथे पर लेकर आगे बढ़ रही है। ये वो भीड़ है जिसने सपना देखा है कि चलेंगे प्रयागराज में संगम नहाएंगे और महाकुंभ में विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। ये वो भीड़ है जो आस्था के नाम पर काफी दूर से आई हुई है। ये वो भीड़ है जिसने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ कोई ठगी भी हो सकती है। ये वो भीड़ है जिसने ये नहीं सोचा कि आस्था के नाम पर लोग हमें ठगने की कोशिश करेंगे। ये वो भीड़ है जिसने ये नहीं सोचा कि आस्था के जनसैलाब के बीच लोग कहीं ना कहीं उन्हें बेवकूफ समझेंगे, उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रयागराज का ये सरस्वती घाट है जहां से लोग नावें पकड़ रहे हैं और संगम जा रहे हैं। महाकुंभ में प्रयागराज आए हुए लोगों की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह से संगम जरूर पहुंचे। उनकी कोशिश है कि वो भी संगम में आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि 144 साल के बाद आने वाला यह महाकुंभ उन्हें भी विशेष मोक्ष प्रदान करे। यह महाकुंभ उन्हें भी विशेष फल प्रदान करे, उनके लिए भी यह फलीभूत हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आस्था के इस महाकुंभ का विशेष लाभ आर्थिक रूप से प्राप्त करना चाह रहे हैं। वो भी उन लोगों को बेवकूफ बनाकर जो आस्था के वशीभूत होकर दूर दूर से आए हुए हैं। वो एक आदमी से संगम तक पहुंचाने के नाम पर 2000 रुपए से 3000 रुपए तक वसूल रहे हैं। आस्था के नाम पर लूट करने वाले लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले श्रद्धालु इसको लेकर क्या सोचेंगे। उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले श्रद्धालुओं के पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपदा में अवसर की तलाश करना वास्तव में उचित है। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रयागराज संगम का ये किनारा, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम कहा जाता है, उनके लिए यह फलीभूत होगा या नहीं होगा। वो तो सिर्फ आज चंद फायदे के लिए किसी को भी बेवकूफ बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से अपनी जेब भरी जाए, भले ही इसके लिए दूसरे की जेब पर डाका ही क्यों न डालना पड़े। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय हम हैं प्रयागराज के सरस्वती घाट पर, जहां से नावें संगम को जा रही हैं। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं बहुत सारी नावें लगी हुई हैं और यहाँ से लोग संगम स्नान को जा रहे हैं। काफी समय से बात कही जा रही थी, लोगों द्वारा ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर एक एक आदमी से 2 से 3 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और इसी बात की तस्दीक करने के लिए आज हम लोग आए हैं सरस्वती घाट पर, जहाँ से हम नाव के द्वारा संगम तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बातें कही जा रही थी वो बातें कहाँ तक सही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2000 रुपए प्रति व्यक्ति की बात आ रही है, क्या वो वास्तव में सही है। क्या वास्तव में हर आदमी से 2000 रुपए से 3000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, और इस पर हम पड़ताल करेंगे। ये किला अकबर ने बनवाया। जब भी कोई प्रयागराज आता है तो संगम में स्नान जरूर करना चाहता है, और इस समय हम हैं प्रयागराज के संगम में, जिसको गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम कहा जाता है। इस समय हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। इस स्नान के साथ एक मान्यता भी जुड़ी हुई है कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर लोगों के साथ जेब पर डाका डाला जा रहा है, लोगों को यहाँ पर ठगा जा रहा है, लोगों को साथ लूट की जा रही है। और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो जगह
इसी बात के साथ जुड़ी हुई है, इसी विवाद के साथ जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं वहाँ लोगों से प्रति व्यक्ति 2 से 3 हजार रुपए तक लिए जाते हैं। और अभी हम सरस्वती घाट से संगम तक आए हुए हैं, जहाँ पर यहाँ हमने इस बात को तस्दीक किया, हमने इस बात को जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया कि जो बातें अभी तक की जा रही थी वो कितना सही और कितना गलत है। ग्रेटर नोएडा से आए हैं और संगम पर स्नान करने गए थे। सरस्वती घाट से आप हाँ जी, सरस्वती घाट से 2000 रुपया पर पर्सन। हम 3 लोग साथ में आए थे। 6000 रुपया। कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा, बहुत अच्छा, भव्य है, आयोजन भी बहुत अच्छा है, लोग भीड़ भी बहुत है, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो यह निकल कर सामने आता है कि जो बातें भी तक की जा रही थी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अक्षरशः सही है। यहाँ 4 स्नान बीत चुके हैं, पूर्णमासी का स्नान बीत चुका है और महाशिवरात्रि का स्नान होने को है। 5 दिन के बाद महाशिवरात्रि का स्नान होना है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों से प्रति व्यक्ति 2000 रुपये से 2500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि एक नाव में लगभग औसतन 10 लोग सवार होते हैं और 10 लोगों के लिए यहाँ पर 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर वसूला जा रहा है और आज भी लोगों को कहीं ना कहीं श्रद्धा के नाम पर ठगने की कोशिश की जा रही है। गरीब का कुछ रहा ही नहीं है। गरीब का नाना संगम में संभव नहीं रहा है अभी। यदि गरीब को स्नान संगम में करने का मौका देना चाहिए तो माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जल विभाग के सभी लोगों ने इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर लेना चाहिए। जो हमारा आज अगर कोई सुनता है आवाज तो इसको मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि एक बोट में 10 आदमी बैठते, वो 30,000 रुपया लेते। आज मैंने अपने अनुभव से 30,000 रुपये जिसको दिया है मैं दिखा सकता हूँ। ये तो बहुत शर्म की बात है कि ये लोग इस तरह से लोग गरीब को छोड़ के श्रीमंत की बात पैसा लेके बोट चला रहे। मेरा गरीब कहाँ स्नान करेगा? घाट पे? क्यों संगम पे नहीं करे? संगम पे बोट क्यों नहीं चल रही है इस रेट में? संगम में जो रेट शासकीय है उसके टिकट कटने के बावजूद भी वो बोट नहीं जाती है। वो बोट 500 रुपया पर हेड मांगती है। महाराज, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर ये चीजें हो रही हैं, प्रशासन भी है, सारी चीजें हैं, सारी गाइडलाइन जारी की गई है, फिर जिम्मेदार कौन है इसके पीछे अगर ऐसा हो रहा है? इसके पीछे जिम्मेदार स्थानिक प्रशासन और यहाँ के ठेकेदार, ये इसके जिम्मेदार है। जो भी गरीब बाहर से आ रहे हैं, जो भी लोग स्नान के लिए आ रहे हैं, तो फिर अगर ऐसा होगा तो चूंकि बाहर से लोग शायद हो सकता है इतना संसाधन के साथ, इतना पैसे के साथ ना आ पा रहे हैं, तो कैसे न्याय होगा उनके साथ? नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शासन प्रशासन इस चीज को ध्यान दे, ठेकेदार इस चीज को समझे कि जो आपको रेट मिला है उसी रेट में आपको चलाना चाहिए। आपने जो भी रेट दिया है प्रशासन ने मान्य किया है और जो मान्य किया है उसको आप लोग सुला रहे हैं और दूसरे को झुला रहे हैं। ये तो गरीब को मारने की बात है, गरीब को संगम स्नान न कराने की बात है। तो ये तो गलत बात है। इस चीज को समझे, सुधरे और इसकी तत्काल प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी करना चाहिए कि जो बोट इस तरह से पैसा ले रही है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर लेना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए ताकि वो ऐसा गैर फायदा ना उठाए और गरीब संगम में स्नान करे। ये मेरी भावना आपके माध्यम से मैं लोगों को और प्रशासन को देना चाहता हूँ। माननीय योगी जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करें ताकि गरीब 26 तारीख में जो आने वाला है वो कम से कम संगम स्नान करे। महाराज जी, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अन्य व्यवस्था में एकदम बढ़िया और बहुत ही अच्छी सेवा हुई। लोगों को जितना अपेक्षित नहीं था उससे ज्यादा
लोगों की सुविधा मिली, संतों को भी सुविधा मिली और संत इसलिए सभी का आभार मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवानंद गिरी महाराज, सूर्यपेट मुरली मंदिर द्वारका और जुना अखाड़ा दोनों अखाड़े की तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इस चीज को चलाइए ताकि गरीब जो 26 तारीख का महाशिवरात्रि स्नान है वो कम से कम संगम में नहाए और कम रेट में नहाए ताकि गरीब की इच्छा पूरी हुए कि संगम में हम नहाए। हम आपको आगे भी इस पर बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।